बहुत से लोग हेल्थ के लिए कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही कद्दू के बीज उनकी हेल्थ को बर्बाद कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कद्दू के बीज सुपर फूड हैं और इनका शुमार दुनिया की सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में होता है। हिकमत में माना जाता है कि जिन लोगों को कद्दू के बीज रास हैं, ये उनके लिए छोटे गोश्त से भी ज्यादा फायदेमंद हैं, लेकिन जिन लोगों को ये रास नहीं, उन लोगों के लिए ये सख्त नुकसानदेह हैं और जिस्म में बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा करने की वजह बनते हैं। इसलिए आज की वीडियो में ऐसे 5 किस्म के लोगों की बात करेंगे जिन्हें भूल कर भी कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कद्दू के बीज के साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो भी जानेंगे। कद्दू के बीज सिर्फ 5 किस्म के लोगों के लिए ही नुकसानदेह हैं, बाकी के लिए ये अक्सीर की हैसियत रखते हैं। इसलिए अगर आप भी इनसे पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि असल में कद्दू के बीज हैं कितने फायदेमंद। पंपकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज गहरे हरे रंग के होते हैं और ये चपटे होते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें थोड़ी सी मिकदार में भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत मिल जाती है। सिर्फ 28 ग्राम कद्दू के बीज इस्तेमाल कर लेने से आपको आपकी डेली की जरूरत का 56% मैग्नीज, 42% कॉपर, 40% मैग्नीशियम, 28% फास्फोरस, 20% जिंक, 14% आयरन के अलावा भारी मिकदार में विटामिन B2, विटामिन E और कई दूसरे विटामिन और मिनरल्स हासिल हो जाते हैं। लेकिन कद्दू के बीज के अंदर जो सबसे खास और कीमती न्यूट्रिएंट मौजूद होता है वो है इनमें मौजूद गुड फैट्स यानी रोगनियात। कद्दू के बीज के अंदर जो रोगनियात पाए जाते हैं ये बादामों में मौजूद रोगनियात के मुकाबले कहीं ज्यादा कीमती और सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। 28 ग्राम कद्दू के बीजों के अंदर 14 ग्राम गुड फैट्स यानी रोगनियात पाए जाते हैं, जिसमें से 13% तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ही होता है। वही ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसके लिए डॉक्टर हजरात मछली इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। कद्दू के बीज ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक एसिड से भी भरपूर होते हैं। कद्दू के बीज बेहद कवी होते हैं। इनको इस्तेमाल करने से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी जड़ से खत्म हो जाती है। इसलिए अगर आपको भी जिस्म में किसी भी किस्म की कमजोरी महसूस हो रही है तो लगातार 20 से 22 दिन इनका इस्तेमाल कर देखें। हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाएगी और जिस्म में बेहतरीन ताकत आएगी। इनके इस्तेमाल से नजर की कमजोरी दूर हो जाती है क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो कि आंखों को हेल्दी बने रहने के लिए जरूरी तरीन न्यूट्रिएंट माना जाता है। बॉडी में अगर किसी मिनरल की कमी सबसे खतरनाक साबित हो सकती है तो वो मैग्नीशियम है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी हो जाने पर हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, डायबिटीज और जिस्मानी कमजोरी जैसे अमराज पैदा होने लगते हैं। लेकिन कद्दू के बीज मैग्नीशियम का सबसे बेहतरीन सोर्स है। अगर आप कद्दू के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कभी भी आपको मैग्नीशियम की कमी नहीं हो सकती। यही वजह रहती है कि फिर जो लोग इनका इस्तेमाल करते रहते हैं उन्हें दूसरों के मुकाबले दिल के अमराज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दीगर बीमारियां होने के खतरात बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यही वजह है कि अगर डायबिटीज के मरीज इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो डायबिटीज की वजह से होने वाली बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं, और अगर ऐसे अफराद जिन्हें डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात हैं वो इनका इस्तेमाल करते रहते हैं तो डायबिटीज का मर्ज होने के खतरात कम हो जाते हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हार्मोनल इम्बैलेंस एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। फिर चाहे PCOD हो, PCOS, थायराइड हो, बिना वजह रहने वाली सुस्ती और थकावट, मोटापा हो या मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज, ये तमाम चीजें बॉडी में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस का ही नतीजा होते हैं। लेकिन अगर आप कद्दू के बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो कद्दू के बीजों का इस्तेमाल आपके तमाम ही जरूरी हार्मोन्स को बैलेंस में बनाए रखने में मदद करता है, जिस वजह से आप इन तमाम सेहत के मसलों से बच जाते हैं। अब कद्दू के बीजों के इतने ज्यादा फायदे जानने के बाद आपको भी लग रहा होगा कि इनका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, लेकिन रुकें, क्योंकि 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें भूल कर भी इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये 5 किस्म के लोग कौन हैं, इस पर बात करने से पहले कद्दू के बीज के चंद और राज जान लेते हैं। एक मजबूत हाजमे के निजाम में मिर्दे से ज्यादा आंतों का ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि ये आंतें ही होती हैं जहाँ खाया गया खाना हजम होता है और खाने में मौजूद न्यूट्रिशन जिस्म का हिस्सा बनती है। कद्दू के बीज का इस्तेमाल आंतों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कद्दू के बीज फाइबर और रोगनिया से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल आंतों में आने वाली खुश्की को दूर कर देता है, जबकि कद्दू के बीजों में मौजूद फाइबर की वजह से आंतों की सफाई होती है। यही वजह है कि ठीक तरीके से कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से बदहजमी का भी खात्मा हो जाता है और पुरानी कब्ज का भी। इन्हें इस्तेमाल
इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, दांत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। अगर आपकी हड्डियां और दांत भी कमजोर होते जा रहे हैं, जोड़ों और घुटनों में दर्दें रहती हैं, तो इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें। 15 से 20 दिन लगातार इस्तेमाल करने के बाद आपको हड्डियों, जोड़ों और घुटनों में वाज़ेह फर्क नजर आने लगेगा। कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हमारा दिल सेहतमंद बना रहता है, क्योंकि ये मैग्नीशियम, जिंक और गुड फैट्स के साथ साथ ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं। इनमें मौजूद गुड फैट्स की वजह से बॉडी में मौजूद बुरा कोलेस्ट्रॉल तेजी से कम होता है, जबकि जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें इजाफा होता है। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि ठीक मिकदार और तरीके से इनका इस्तेमाल करने से हाई ब्लड प्रेशर 7% तक कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर के मर्ज को कंट्रोल में रखने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। कद्दू के बीज हमारे दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद है, क्योंकि ये रोगनिया से भरपूर होते हैं। इनका इस्तेमाल दिमाग को ताकत देता है, दिमाग की कमजोरी को दूर करता है, दिमाग की कुनपन और याददाश्त की कमजोरी को दूर करने में मदद करता है। अगर आपको रात को ठीक से नींद नहीं आती तो इनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बहुत बेहतरीन नींद आएगी, पुरसुकून नींद आएगी। एक रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि कद्दू के बीज इस्तेमाल करने से हमारा इम्यून सिस्टम कई गुना तक बूस्ट हो जाता है, क्योंकि इनके अंदर जिंक और दूसरे वो तमाम ये न्यूट्रिएंट्स भारी मिकदार में मौजूद होते हैं जो कि एक मजबूत इम्यून सिस्टम के लिए रिक्वायर होते हैं। कद्दू के बीजों के अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। इनका इस्तेमाल कई इकसाम के कैंसर से बचाने में मदद करता है। लेकिन 5 किस्म के लोग ऐसे हैं जिन्हें या तो बिल्कुल नहीं या फिर बहुत सोच समझकर और एहतियात से कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। पहले किस्म के लोग जिन्हें कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो हैं ऐसे लोग जिन्हें अक्सर ब्लोटिंग रहती है, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, अक्सर उनके पेट में दर्द हो जाती है, कभी उन्हें कब्ज हो जाती है तो कभी उन्हें दस्त लग जाते हैं, अक्सर उनके सीने में जलन होती है और खाना खाने के बाद पेट में भारीपन भी महसूस होता है। तो ऐसे लोगों को कद्दू के बीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कद्दू के बीज फैट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं। ऐसे लोग अगर कद्दू के बीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ ये तमाम बदहजमी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बल्कि कद्दू के बीज कभी भी उन्हें ठीक तरह से हजम नहीं हो सकते। कद्दू के बीजों का इस्तेमाल ऐसे लोगों को फायदा नहीं देगा बल्कि उल्टा भारी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब तक आपका हाजमे का निजाम पूरी तरह से फिट नहीं हो जाता और कई महीनों तक आपको इनमें से कोई भी मसला नहीं होता, तब तक आप कद्दू के बीज इस्तेमाल ना करें। दूसरी किस्म के लोग जिन्हें कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए वो हैं ऐसे लोग जिनके गुर्दों में किसी भी किस्म का मसला है। कद्दू के बीज क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम समेत कई दूसरे विटामिन और मिनरल से भरपूर होते हैं, इसलिए अगर ऐसे लोग जिनके गुर्दों में किसी भी किस्म का मसला है वो कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं तो उनके गुर्दों को इन न्यूट्रिएंट्स को फिल्टर आउट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिस वजह से गुर्दों को मजीद डैमेज हो सकता है। तीसरे नंबर पर ऐसे लोगों को भी कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए जो जब कद्दू के बीज खाते हैं तो उनके जिस्म पर खारिश होने लगती है, जिस्म में सूजन हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है या जिस्म में तलखी महसूस होती है। तो ऐसे लोगों को भी कद्दू के बीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कद्दू के बीज खाने के बाद अगर बॉडी इनमें से एक या एक से ज्यादा सिम्टम्स शो कर रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी को कद्दू के बीजों से किसी किस्म का कोई मसला है, या तो ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है या फिर बॉडी को कद्दू के बीज माफिक नहीं आ रहे। इसलिए ऐसे लोगों को भी कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कम से कम 3 से 4 महीने की ब्रेक लें और उसके बाद दोबारा से कद्दू के बीज इस्तेमाल कर देखें। और अगर दोबारा कद्दू के बीज इस्तेमाल करने के बाद किसी किस्म का कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा तो आप कद्दू के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर ऐसे लोग जो कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अक्सर औकात उनका शुगर लेवल या फिर ब्लड प्रेशर लो पड़ जाता है, ऐसे लोगों को भी कद्दू के बीज एहतियात से इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि कद्दू के बीज के अंदर कुदरती तौर पर ब्लड प्रेशर और शुगर को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। इसलिए जो लोग ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर मेडिसिन के साथ कद्दू के बीज भी इस्तेमाल करते हैं तो एकदम से ब्लड प्रेशर या फिर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा लो भी जा सकता है। इसलिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाने के फौरन बाद कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। जबकि 5वें नंबर पर बहुत छोटे बच्चों को कद्दू के बीज इस्तेमाल नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात जब छोटे बच्चे कद्दू के बीज इस्तेमाल करते हैं तो कद्दू के बीजों की वजह से उनका गला चोक हो सकता है। तो ये थे वो 5 किस्म के लोग जिन्हें कद्दू के बीज इस्तेमाल करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। इन लोगों के अलावा बाकी सब के लिए कद्दू के बीज अक्सीर की हैसियत रखते हैं। अगर आप सुबह निहार मुंह 1 चम्मच कद्दू के बीज अच्छी तरह से चबा कर खा लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी को इतना फायदा होगा कि एक बार आप जरूर पछताएंगे कि पहले आपने इनका इस्तेमाल क्यों नहीं शुरू कर दिया। कद्दू के बीज
अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।